Good morning. Good morning, sir. Yeah, good Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Yeah, good morning. लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था शायद मैंने. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Assignment था. पूछना है उसमें से. Yes, हाँ, sir. sir. हाँ, sir. हाँ सर. तो पहले उसको खत्म कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है. बोलो क्वेश्चन नंबर बोलते चलो. Question number 3. Question 1, 3. Sir, 23, 27, 30. 8th क्वेश्चन में है 1, 3, 8, 27, 30 और 23 और 26. 23, 26. Sir, 2 और 11 Sir, में और भी. Sorry. sir 36, 37. 36. Sir, 6. Sir, 2 and 11. Sir, 2. यार लगता है मैंने खुद को होमवर्क दे दिया. सब मैं ही बताऊं. 1, 2, 3. ठीक है चलो बता देता हूँ. और कुछ ऐड करना है किसी को? Sir, 38th क्वेश्चन Sir, पे 39. कितने क्वेश्चन थे इसमें? Sir, 39 थे. 38 और 30. Sir, 10th भी. 10th और 15th. 38, 39. Sir, 10th और 15th भी. बाप रे. कोई नहीं चलो 10th, 15th, Sir, 19. 19. अरे वाह. हो गया. Sir, 12. देखो अभी बाकी है 12. ठीक है 1, 2, 3. उसके बाद 6, 10, 11, 12. एनीवे चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वाला देखो सबसे पहले. A man moves in an open field such that after 10 meters in a straight line, it makes a sharp turn of 60 degrees to left. Find total displacement of the man just after 7 such turns. लोगों को ये बताया है मैंने. क्या बोलते हैं? पॉलीगन लॉ. Yes. हाँ सर, हेक्सागन Yes, बन sir. जाएगा. Yes, sir. हेक्सागन या कुछ भी ऐसा कोई भी पॉलीगन हो सकता है. तो हर 10 मीटर पर 60 डिग्री का टर्न लेता है. तो अगर 60 डिग्री का टर्न लेगा तो क्या बनेगा? सर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकता है ना, वैसे ही अगर चल रहा है तो. 60 डिग्री के टर्न में इक्विलैटरल कहाँ से बनेगा? इक्विलैटरल के लिए तो 120 का टर्न चाहिए ना. Hexagon, sir. हेक्सागन बनेगा Yes, sir. पक्का. Yes, sir. मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसका एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री हो. Yes, sir. ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल तो 120 होता है. ये बात समझ आ रही है कि नहीं? सर कैसे सर इक्विलैटरल बनेगा ना? सर आंसर तो सेम ही आया पर इक्विलैटरल. अरे आंसर फिर तुम लोग आंसर का
ऐसे फालतू बात मत बोलो। चलो तुम्हें लगता है ट्रायंगल बनेगा ना? यस सर, इक्विलैटरल। देख लेते हैं। चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, तो किधर जा रहा था? इधर। तो लेफ्ट में कितने एंगल से टर्न लिया? अच्छा, 120 डिग्री से लिया ना। हाँ यस सर, इसको टर्न लेना कितने से है? 60 60 से। डिग्री। तो ट्रायंगल नहीं बनेगा ना बेटा। तो मतलब टेल और टेल का ऐसा करके करना है ना? खुद सोचना है। ऐसा जा रहा है तो लेफ्ट में कितना टर्न लिया है ट्रायंगल में? हाँ 120 डिग्री। 120 लिया, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर को देखो। कोई मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से, तो ए से बी गया, ए से बी गया, फिर कितने डिग्री का टर्न लिया? 60 का लिया। हाँ सर। फिर बी से सी गया, फिर 60 का लेफ्ट टर्न लिया। बात समझ आ रही है Yes, sir. कि ये 60 डिग्री का टर्न ले रहा है? बोलो बेटा। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. नो सर। नहीं। तो ये कहानी चलती जा रही है। देखो, आफ्टर 7 सच टर्न्स, है ना? तो यहां से शुरू किया, तो ये हो गया फर्स्ट टर्न। यहां से स्टार्ट किया, तो ये फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न में जहां था वहीं पहुंच गया, हाँ सर। है ना? और 6 के बाद फिर 7 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। आई बात समझ में? तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 10 मीटर। 10 meters. जहां से शुरू किया था वहां से 10 मीटर आगे पहुंचा। यस सर। कोई डाउट किसी को? No, sir. वेक्टर सब्ट्रैक्शन बताया था। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। फर्स्ट वाले के लिए आंसर की मैं 20 मीटर दिया आंसर। पता नहीं, मैंने नहीं दिया, तुम लोग ही बोल रहे हो। एक मिनट रुको, देखने दो। देखते हैं, अभी देखते हैं, मुझे क्वेश्चन ठीक है क्या? फर्स्ट वाले का आंसर को अब मैं आंसर देखता हूँ। नहीं सर 10 ही दे रखा है सर। So 10 10 ही दे दिया, रखा sir. ओ भाई साहब, आंसर भी गलत दिखता है। हाँ सर, हाँ 10 दिया, 10 दिया। A particle moves along west with velocity 5 meter per second. Its velocity changes to 5 meter per second north. तो चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, यही है। तो इनिशियल वेलोसिटी किधर था? वेस्ट। Yes. तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी v1 वेक्टर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी किधर हो गया? नॉर्थ। नॉर्थ हो गया। ये है मेरा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, इसको v2 बोला।
आपको अच्छा क्या चाहिए, V2 माइनस V1 चाहिए। Yes, sir. Yes. तो V2 माइनस V1 के लिए मैंने बताया था वेक्टर को पैरेलली कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया V2 और ये हो गया माइनस V1। हो गया, V1 अगर वेस्ट है तो माइनस V1 ईस्ट होगा। Yes. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल बनेगा। यस सर, स्क्वायर। तो ये वाला डायगोनल V2 माइनस V1 को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। सबको समझ आ रहा है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 5 है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5√2 यस सर। Yes. और डायरेक्शन किधर होगा, ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा? नॉर्थ Northeast. ईस्ट। तो हम लोग आंसर क्या बोलेंगे, 5√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. तो 2 भी हो गया। नेक्स्ट इज 3। कॉपी करते चलो, कॉपी करते चलो। सर मुझे इसमें डायरेक्शंस नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया, बोलिए। अगर पार्टिकल वेस्टवर्ड मूव कर रहा है तो आपका एरो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। वेस्ट मूव कर रहा है तो V1 का एरो टुवर्ड्स वेस्ट दिख रहा है। यस सर। तो माइनस V1 का एरो टुवर्ड्स ईस्ट होगा। ओके सर, यस सर। मुझे V2 माइनस V1 चाहिए, मतलब मुझे V2 में माइनस V1 ऐड करना है। ओके सर। गॉट इट सर। क्वेश्चन नंबर 3। Two forces P and Q acts at a point। सर यहाँ पर मैग्नीट्यूड में, मतलब मैग्नीट्यूड में को सेम आ रहा है, पर बस नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस है। मतलब क्या हुआ? मतलब इसमें क्या P प्लस Q आ रहा है ना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हो? रुको रुको, वो तो बता ही ना, पूछे हो बता रहा हूँ, मुझे लगा सेकंड में पूछा। देखता हूँ, खुद पता फाइंड आउट कर लेना कहाँ गलती थी। तो two forces P and Q acts at a point and have resultant R। तो P और Q का रिजल्टेंट R है। If Q is replaced by this one acting in the direction opposite to that of the Q, the resultant is ऐसा कुछ। तो देखो P और Q का रिजल्टेंट R है, पहला लाइन। फर्स्ट लाइन यही है ना कि P और Q का रिजल्टेंट R है। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो यहां से मैं ऐसा लिख देता हूं, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। लिख दिया। मैंने मान लिया कि P और Q के बीच का एंगल R है, थीटा है, क्योंकि कितने एंगल पे नहीं दिया है। नो सर। Yes. पक्का? कोई डाउट किसी को? No, sir. अब P को ऐसे ही रहने दिया है तो मैं भी रहने देता हूं।
Q is replaced by R square minus P square by Q. So R square minus P square upon Q. इससे Q को रिप्लेस कर दिया, कर दिया। Yes, sir. Acting in the direction opposite to that of Q. तो पहले Q जहां था उसका अपोजिट में अब नया वाला Q है, मतलब अब एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये नया वाला रिजल्टेंट हो गया जो कि हमसे पूछा है, लेट इट बी R1। सॉल्व मैं कर देता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट ये फॉर्मुलेशन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। सर Sir, but 2 के पहले माइनस आ दोनों जाएगा ना? इक्वेशन सोच के लिखो, सोच के लिखो और फिर बताओ। Sir. सोच के लिखो, हाँ बोलो। सर बट ये एक्टिंग एट अ पॉइंट है तो दोनों का एंगल बीच में 0 डिग्री नहीं होगा? कैसी बात करता है? Acting at a point तो like जैसे फिर वो parallel apply होगा, right sir? एक यहाँ लगता है, दूसरा यहाँ लगता है, तो ये एक्टिंग एट अ पॉइंट दिख रहा है। एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर लगा लो, उसी ऑब्जेक्ट पर दूसरा फोर्स इधर लगा लो, दोनों एक्टिंग एट अ पॉइंट है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है यस सर। ना? तो ये थीटा हो गया। Q को अगर हम किसी चीज से बदल देते हैं, मान लो Q डैश से, तो Q को Q डैश से चेंज कर दिए और अपोजिट डायरेक्शन में, वो Q डैश का वैल्यू इतना बड़ा है उससे मुझे नहीं मतलब है, तो ये नया वाला Q हो गया। यस सर। तो इन दो P और नया वाला Q के बीच का एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। यस सर। सर सेकंड फॉर्मूला में -2 पे होना चाहिए ना, क्योंकि Q अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो। यहाँ भी cos पाई माइनस थीटा लिखा है ना मैंने। अच्छा हाँ, अगर सिर्फ थीटा रहते तो फिर माइनस लिखना पड़ता है ना। हाँ हाँ, तो हाँ समझे। इक्वेशन 1 और 2 लिखने में डाउट है किसी को? No, sir. तो खुद से जरा सॉल्व करके बताओ। कर लोगे या मैं करूं? सर 1 मिनट कर रहे। कोशिश करो। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. सबको आ गया आंसर या मुझे बताने की जरूरत है? कोई ऐसा है तो बोलिए। सर मुझे फाइनल आंसर में Q प्लस 2P cos थीटा इंटू P स्क्वायर माइनस 2P चलो cos चलो, कोई थीटा आ बात रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। सो तो नेक्स्ट स्टेप रिमेन सेम होगा। कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में P स्क्वायर रहने देते हैं, है ना? अब देखो R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू, तो फर्स्ट इक्वेशन से R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू क्या दिख रहा है? P cancel out. R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू, तो क्या हो जाएगा? Q प्लस 2P cos थीटा हो जाएगा। यस सर। पक्का? यस सर। cos पाई माइनस थीटा का माइनस cos थीटा, तो माइनस 2P अगेन R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू, ये क्या हो जाएगा? Q प्लस 2P cos थीटा हो जाएगा। यस सर। तो Q प्लस 2P cos थीटा और ये फिर cos थीटा, ठीक है? यस सर। तो ये हो गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? यस सर। माइनस 2PQ cos थीटा
माइनस 4p² cos स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। यस सर। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। हाँ तो ये बच गया p² + q² माइनस 2p cos थीटा। यस सर। तो Excuse me, p²। sir. हाँ बोलो बेटा। सर आपने q plus 2p cos theta whole square की कीमत शायद 4p cos theta नहीं है। जोर से बोलो। सर q plus 2p cos theta whole square का एक्सपेंशन आपने कैसे किया है? q² 2 2 जा 4 a² + b² माइनस 2ab, अच्छा यहाँ 4 होगा ऐसा कह रहे हाँ, सर। हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ होगा। यस नहीं सर। सर, वो आपने -2p cos थीटा सही प्लस लिखा था, होना आप एक चाहिए। 4p cos थीटा डालना ही भूल गए एक्स्ट्रा। अच्छा -2p चलो cos दो थीटा। 2 मिनट देख लेते हैं। -4p cos थीटा इसका लिख दिया मैंने प्लस में, और इसका -2pq cos थीटा लिख दिया। ठीक है। यस सर। तो 4 Yes, sir. माइनस 2 मिला के +2 बच गया, ऐसा समझो। ओके सर। +2pq cos थीटा, ये हो गया r1 का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो ये r² के बराबर है। यस सर। सो r1 = r, ऐसा कुछ आंसर होगा। है हाँ ऑप्शन में देखो। हाँ सर, रिमेन यही सेम आ रहा है। सर सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 2 3, इसके बाद अब कौन सा है? 6 8 सर एक चीज़ पूछनी, जैसे फिफ्थ में रीजनिंग टाइप है तो उसमें लाइक असोसिएशन 10। रीजनिंग वाला है ना। हाँ 6 8 10 पे आते हैं। चलो 6 को देखो। 3 forces F1 F2 F3 each of them is having equal magnitude. तो फर्स्ट में आपसे F1 + F2 + F3 का डायरेक्शन पूछा है यस सर। यस सर। है ना। कॉमन सेंस से देख बेटा, तीनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। यस सर। तो 2 और 3 मिला के इधर आएगा 45 डिग्री पर। हाँ बड़ा होगा। यस है सर, ना। क्यू की तरफ और जाएंगे। ये सब अगर x है तो ये x√2 होगा। यस सर। ये भी 40, तो ये x और ये x√2, तो फिर इसको भी मिला देंगे तो F1 + F2 + F3 इधर हो जाएगा x√2। यस सर, क्यू ऑप्शन। x√2 - x। हाँ सर। पक्का। हाँ यस सर, सर। F1 को ऐसा नीचे ले लेंगे तो फिर उधर ही आ जाएगा वो। है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? ये वाला हो जाएगा। कोई डाउट? सर एक चीज़ पूछनी, जैसे अगर F1 + F2 + F3 है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि लाइक F1 और F3 को पहले ऐड कर ले और F2 को बाद में कर सकते हैं ना। छोड़ तुम लोगों को। सर एक बार वापस समझाओगे? हाँ वापस से समझा रहा हूँ, देखो ना, हटा दिया।
चलो सब देखो, एक एक करके देखो। सबसे पहले ए, F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसा है। हाँ सर। ए में हम क्या ढूंढ रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, F1 प्लस F2 प्लस F3, इन तीनों का वेक्टर सम ढूंढ रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो F2 F3 90 डिग्री देख के सबसे पहले मेरा दिल करता है कि मैं 2 और 3 को ऐड कर दूं। सब कुछ आइडेंटिकल है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, और इसका मैग्नीट्यूड x√2 हो जाएगा। यस सर। अब ये x√2 और इस x, इन दोनों को ऐड कर दो, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो फाइनली क्या बचेगा, x कॉमन √2 माइनस 1, किधर, इधर की ओर। बोलो कौन सर कह रहा था? सर क्वेश्चन में Q- तो नहीं दिया है कि F2 और F3 के बीच 90 डिग्री है। दिया हुआ है, सर ज्योमेट्री हम नहीं पता दिख, लगा सकते हैं, लाइक ज्योमेट्री 135 डिग्री। ज्योमेट्री नहीं दिख रहा है, बोलो। हाँ सर ऐसा दिखने में है, बट लाइक दिया नहीं है ना कहीं। तो एग्जैक्टली इसमें भी नहीं दिया हुआ है कि 45 भी है, ठीक है। ओके सर। सेकेंड, F1 माइनस F2 प्लस F3, F1 माइनस F2 है ना, यस सर। तो ये प्लस F2 इधर है, तो माइनस F2 इधर हो गया, यस सर। तो मुझे इन तीनों का सम चाहिए। यस सर। तो फिर देखो, इन दोनों का सम इधर होगा, हाँ यस सर। यस सर। मतलब F3 माइनस F2 इधर होगा, यस सर। पक्का? हाँ सर। यस मेरा यस सर। इसका काम हो गया, इसका सॉरी F3 माइनस F2, सर एक बार लास्ट पार्ट वापस बताओगे? तो मेरा इसका काम हो गया और इसका काम, मैंने कहा F2 इधर है तो माइनस F2 इधर, यस तो सर। ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर को ऐड कर दिया, तो ये मिल गया एग्जैक्टली 45 पे। यस सर। तो ये 2 माइनस 3 मुझे मिल गया, और Yes. 1 इधर है ना। हाँ सर। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, तो वही लाइन आ जाएगा माइनस F2 का। नहीं वो नहीं आएगा बेटा, तो सर इसका थोड़ा सा F3 माइनस F2 2 मिनट, इसका मैग्नीट्यूड x है और इसका मैग्नीट्यूड x√2 है, तो इन दोनों से जो पैरेललोग्राम बनेगा वो x√2 के साइड टिल्टेड होगा, बीच में नहीं होगा। यस सर। यस सर। हॉरिजॉन्टल से थोड़ा नीचे आंसर होगा, यस सर। हाँ सर। सर हॉरिजॉन्टल से थोड़ा नीचे इधर की ओर, तो इसका आंसर ये दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। हाँ सर। यस सर। कुछ आइडिया लगा कैसे करते हैं? यस सर। यस सर। तो इसमें Yes, sir. सी डी खुद कर सकते हो, यस सर। यस यस सर। दिखाना पर्पस है, इसके लिए सी और डी खुद अटेम्प्ट करो, इसको कॉपी कर लो समझ के, उसके बाद सी और डी खुद अटेम्प्ट कीजिए। सर क्वेश्चन 5 सॉल्व हो गया, बट सर क्वेश्चन 5 में कोई भी ऑप्शंस नहीं है। हाँ सर एग्जैक्टली कि लाइक असर्शन करेक्ट और रीजन लाइक ऐसे। बहुत बढ़िया। मतलब सर सॉल्व कर लिया कि हाँ कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत है, बट
ऑप्शन नहीं है सर। सुन लिया मैं, अब मेरी बात सुनो। जब भी कभी आज के बाद असर्शन रीजन मिले, है ना, तो उसके ऑप्शंस स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। वो स्टैंडर्ड ऑप्शन क्या होता है, कुछ ऐसा कि इफ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट 2 इज रॉन्ग, तो ए। स्टेटमेंट 1 is wrong, 2 is correct, B. Statement 1, 2 both correct and 1 is exact analysis of exact reason for B, तो C आंसर होगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो मैं ग्रुप में लिख के भेज दूंगा, ठीक है। अदरवाइज कोई भी बुक दिखती हो या आपको मॉड्यूल दिखता हो, उसमें देखोगे असर्शन रीजन का एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये इसका सी और डी सॉल्व कीजिए। सर डी वाला ऑप्शन क्या है? क्या पूछ रहे हो? डी वाला ऑप्शन क्लियर नहीं है मतलब सर। कॉलम 1 में डी वाला ऑप्शन उतना क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है? F1। अच्छा, दो बार F1 दिख रहा है इसके लिए। हाँ यस सर। हाँ, नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक होगा। F1 माइनस F2 माइनस F3 हो गया, F1 माइनस F2 प्लस F3 हो गया, तीनों का सम हो गया। तो इसको कर दो, सर F 2 मिनट, इसको कर दो F1 प्लस F2 माइनस F3 कर दो, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी ऑलमोस्ट इसके लिए। F1 प्लस F2 माइनस F3 कर दीजिए इसको। क्योंकि C और D एक ही लग रहा है अदरवाइज। F1 माइनस F2 प्लस F3 हो चुका है, F1 माइनस F2 माइनस F3 हो चुका है। तो F1 प्लस F2 माइनस F3 बचा हुआ है ना। D F1 प्लस F2 माइनस F3 लिख देता हूं मैं, इंस्टेड ऑफ D जो लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। इसको कर दीजिए F1 प्लस F2 माइनस F3, ठीक है। ओके सर। यस सर। हो गया सर, आ गया आंसर सी और डी के। यस सर हो गया। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर हो गया। यस सर। यस सर। So 6th is done. अब बचा 8, 10, 11, 12। ABC दिया हुआ है। Which simple combination of any two of these resultant in a vector of largest possible magnitude? मतलब A minus B, B plus C,
A minus C थोड़ा बड़ा लग रहा है। थर्ड में पूछा है विच सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री ऑफ दीज रिजल्ट इन अ वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड। सर ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं लाइक दोनों फर्स्ट वाले पार्ट में, कैसे बताएं सर कि बहुत छोटा acute angle होना चाहिए। A minus C हो जाएगा ना, A minus C में ट्रायंगल लॉ लगा लेंगे, फिर जोड़ लेंगे ठीक है, तो बड़ा। अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा छोटा नहीं, वैसे मत सोचो। मैं कह रहा था, सब ध्यान से सुनेगा। हमारे पास फॉर्मूला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा फॉर्मूला है। यस सर। Yes, sir. सब ध्यान से सुनो। अब जिसका थीटा जितना छोटा होगा, ठीक है, उसका रिजल्टेंट उतना बड़ा होगा। हाँ सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे सुनते जाओ। जिसका थीटा जितना छोटा होगा उसका रिजल्टेंट उतना बड़ा होगा। यस सर। यस सर। यस सर। अब दो दो का पेयर लो। मान लो मैं ए और बी का एक पेयर लेता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दोनों में कौन बड़ा होगा? ए प्लस बी। A plus B. क्योंकि ए माइनस बी में एक्यूट एंगल हो जाएगा। समझे या नहीं? यस सर, समझे। यस सर। यस सर। तो ये क्लियर हो गया कि ए और बी में ए प्लस बी बड़ा है ए माइनस बी से। अच्छा, तो ए बी पेयर की कहानी खत्म। ए माइनस बी में ऑब्ट्यूज हो जाएगा ना एंगल। ए और सी में देखो, तो ए प्लस सी और ए माइनस सी में कौन बड़ा होगा? A minus C। ए माइनस सी, क्योंकि ए प्लस सी में ऑब्ट्यूज एंगल है, ए माइनस सी में एक्यूट एंगल है। सब लोग श्योर हो इस बात के लिए? Yes, sir. Yes, sir. सर। ए और सी का पेयर हो गया। मैं सी माइनस ए भी कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना मैग्नीट्यूड में। नो सर। तो ए और सी का पेयर देख लिए। अब बी और सी का पेयर में देखिए, बी प्लस सी और बी माइनस सी में कौन बड़ा होगा? बी प्लस सी बड़ा होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ मुझे तक ए एंड सी का नहीं समझा। नहीं समझा, अभी समझ जाएंगे। ए इधर है और सी इधर है, दिख रहा है? तो ए और सी कुछ भी है, इनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज दिख रहा है। यस सर। बट सी को माइनस कर देंगे तो ए और Yes, माइनस सी के बीच एक क्यूब दिखेगा। Yes, sir. ए और सी वाले समझ गए? यस सर। Sir, B और C नहीं समझा मुझे. B और C। ये बी है और ये सी है ना? Oh, हाँ. तो Yes, बी sir. और सी के बीच एक्यूट एंगल है, बी माइनस सी के बीच ऑब्ट्यूज हो जाएगा। Yes, sir. समझा. क्लियर है? Yes, sir. अब आप फर्स्ट वाले में, simple combination of any two of these result in vector form of largest possible magnitude। तो मुझे अब a प्लस बी, a माइनस सी और b प्लस सी, इसी तीनों को देखना है। यस सर। यस सर। अच्छा,
और स्मॉलेस्ट के लिए उस साइड वाले तीनों को देखना है। यस सर। ठीक है, अब देखो, मतलब अब अंदाजा से ही बताना है, क्योंकि ए, बी और सी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं है ना। हाँ सर। ए, बी और सी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन में ए माइनस, अच्छा ऑप्शन नहीं, ए माइनस बी, बी प्लस सी, etc ऐसा लिखा हुआ है ना। तो आंसर या तो ए प्लस बी होगा, या ए माइनस सी होगा, या बी प्लस सी होगा, इसी तीनों में से कोई एक होगा। और दूसरे का ए माइनस बी, ए प्लस सी और बी माइनस सी में कोई होगा। सर दूसरे में तीनों का कॉम्बिनेशन करके पूछा है। यस सर। तीनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, ऐसा भी है। नहीं सर, सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का उसमें नहीं, हाँ तीनों नीचे vectors- एग्जांपल में दिया है ना, विच सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री, तीनों मिला के। सर ये तो ट्रायंगल लॉ लगा कर सकते हैं ना, ए माइनस बी प्लस सी, लग रहा है कि वो ट्रायंगल बनाएंगे, जस्ट पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं दूसरे चीज में स्टक कर गया, मैं इसमें स्टक कर गया कि ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन दोनों में से ही ऑप्शन चूज करना है, या और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज से लगता है कि और भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, क्योंकि ETC लिखा हुआ है ना, समझ रहे हैं। यस सर। ETC लिखा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये मैं सोच रहा हूँ। ठीक है। यस सर। बट बिना मैग्नीट्यूड के एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। सर लेकिन लाइक कुछ लिखा रहता है कि जो एरो लेंथ होता है वेक्टर का वो एक हाँ, वो like मैग्नीट्यूड scale के factor बराबर से होता है, तो हाँ। वो, अरे बेटा वो सब मुझे पता है, घबराओ मत। मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं वो स्केल लेके मेजर करूँ या इसका वैल्यू दिया हुआ हो, ये सोच रहा हूँ। तो मतलब मैं इतना एनालिसिस देख के कर सकता हूँ, इससे आगे के लिए मुझे वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी। आंसर इसका क्या दिया है ये बताइए मुझे देख के पीछे से। सर सर बोलो। वेक्टर ए प्लस बी हो रहा है या ए माइनस बी हो रहा है सर, वो तो सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट होता है ना सर, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होता है सर। ए माइनस बी को ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, क्या बोल रही हो? ओह सॉरी सर। मैं पूछा 8th में आंसर क्या दिया है, एक बार बताएंगे? सर बड़ा अजीब है सर, लाइक हाँ y सर। n y, क्या मालूम क्या लिखा है। क्या है? सर A का 1 n, फिर B का का 1 2 y, फिर C का 1 n, पता नहीं क्या। हाँ, मुझे लग रहा है वो हम बोला ना, इससे आगे की एनालिसिस हम नहीं कर सकते हैं, इतना एनालिसिस कर सकते हैं। इससे आगे मुझे लगता है इसके कुछ ऑप्शंस होने चाहिए, तब जाके एग्जैक्ट आंसर पर पहुंचे, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है ना, अपने मन से कंसीडर करने का मीनिंग नहीं है। तो इसको यहीं पे छोड़ दो, इतना एनालिसिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट ब्रेन वर्क है। इसलिए मैं पूछा कि आंसर में क्या लिखा हुआ है, तो अंदाजा लगेगा। ये कौन सा नंबर BNC था? का कॉम्बिनेशन में, एक्सक्यूज मी सर, बोलो। BNC का कॉम्बिनेशन में थीटा कहाँ बन रहा है? बी और सी के कॉम्बिनेशन में एंगल कहाँ आ रहा है? अरे बी यहाँ दिख रहा है ये, और सी यहाँ दिख रहा है ये। लास्ट क्लास में मैंने बताया था वेक्टर को पैरेलली मूव कर सकते हैं, तो मूव कर देंगे तो बी और सी ऐसा कुछ होगा, तो ये इनके बीच का एंगल होगा। और वही अगर बी ओके सर। माइनस सी देखने जाएंगे तो ये एंगल होगा। तो बी और यस सर। माइनस सी में ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बी और प्लस सी में एक्यूट एंगल होगा, इसलिए बी प्लस सी
का रिजल्टेंट ज्यादा होगा बी माइनस सी से। ओके सर। समझ गए? गिवन इंफॉर्मेशन में इससे ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िया। नेक्स्ट कौन सा नंबर था? तो 1 मिनट थर्ड वाला क्वेश्चन दिखाओगे? कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड? हाँ, जो अभी किया हुआ था। थर्ड तो किया ना मैंने। हाँ, उसमें ये वाले लाइन में ऊपर। अच्छा ये सिक्स्थ है। हाँ। अच्छा ये थर्ड है। हाँ बोलो। उसमें जो ये थर्ड लाइन है उसमें वो कॉस पाई माइनस थीटा से कॉस थीटा कैसे हुआ? कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट लेक्चर याद है? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ ओके, थैंक यू। कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। ट्वेल्थ तो क्लास में ही कराया है। हाँ सर, फर्स्ट हाँ सर, लेक्चर वो में। 150 डिग्रीज आया था वही वाला। यस सर। बाप रे, तुम लोग का फर्स्ट डे से ये हालत है, इतना भी नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि ये क्वेश्चन क्लास में कराया है कि नहीं। किसने पूछा था? ट्वेल्थ वाला सेम क्वेश्चन क्लास में दिया होगा मैंने, कुछ सिंबल भी चेंज नहीं किया रहा होगा। टेंथ देखो, 4 forces magnitude P, 2P, 3P, 4P act along 4 sides of a square ABCD in cyclic order। ठीक है, तो साइक्लिक ऑर्डर में है तो रिजल्टेंट 0 होगा ना? यस सर। यस सर। सर बट आंसर इसमें पीछे तो कुछ कुछ और है। बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, पर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है ना, सेम थोड़े ना है, भले ही स्क्वायर के भाई अलोंग है साहब, पर। तो किसने कहा सेम में ऐसा होता है? एक P, 2P, सेम में ही ऐसा होगा थोड़ा ना होगा बेटा। लो मैं एक सर होना तो 0 सही है, बट मेरा डाउट ये था। एक मिनट, स्क्वायर लिखा है क्या? हाँ यस सर। सर, 4 साइड्स ऑफ। हाँ स्क्वायर, क्लोज सर्कल नहीं है, स्क्वायर है। हाँ 0 नहीं होगा फिर। मैं स्क्वायर वर्ड नहीं देखा, अभी देखा। खैर जो भी है अभी दिख जाएगा। देखो क्लोज एलॉन्ग स्क्वायर है। एलॉन्ग स्क्वायर का मतलब ये हुआ, देखना सब ध्यान से, ये है मेरा P, तो ये है 2P, इसका लेंथ इधर होगा। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है समझने वाला। ये इसके डबल लेंथ का होगा। यस सर। तीसरा वाला है 3P। सब लोग समझो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। सॉल्व हो गया? किसी से सॉल्व हुआ है क्या? यस सर, मुझसे हुआ। यस सर, हो 2 गया। आया कैसे एग्जैक्ट किया था? रूट 2 पे आया। सर। ये लाइक पहले तो P बनाया, फिर 2P बनाया, फिर 3P, फिर 4P, फिर दोनों को ज्वाइन किया, फिर 2P और 2P सुनो वो सुनो, दोनों। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, मैं जो समझा रहा हूँ समझो। ये हो गया 4P मैग्नीट्यूड का। यस सर। अब देखो, इस चारों में से P P P, चारों का P P P मिला के 0 होगा। हाँ सर। अगर स्क्वायर साइड है और चारों P P P होता तो 0 होगा। हाँ यस अब ध्यान से सुनो, ये वाला ट्रिक समझो। तो इसका P हटा दिया मैंने, इस 2P में से एक P हटा दिया, इस 3P में से एक P हटा दिया, और इस 4P में से एक P हटा दिया। तो अब क्या बच गया मेरे पास? 2P में से एक P चला गया तो एक P बच गया। यस सर। 3P में से एक P चला गया तो एक 2P बच गया। हाँ और सर। 4P में से एक P चला गया तो एक 3P बच गया। यस सर। ये डायग्राम समझ आया? यस सर। यस सर। अब देखो और आसान कैसे हो गया। ये 3P और ये P मिलाकर फिर 2P बच गया। हाँ हाँ, yes, फिर वो sir. डायगोनल तो फिर 2 रूट 2 हो जाएगा। 2 रूट 2P।
तो ये 3p और p मिला के ये 2p बच गया। यस सर। यस सर। और ये 2p और ये 2p मिलाकर 2p√2 हो गया। यस सर, 2√p। हाँ सर समझा। सर मैंने लेकिन अलग वे से किया, ज्योमेट्रिकली किया। लाइक मैंने पहले एक p लाइन सेगमेंट बनाया, फिर उससे थोड़ा बड़ा 2p, फिर उससे फिर थोड़ा और बड़ा 3p, फिर 4p, और फिर ज्वाइन किया और फिर डायमेंशंस निकाल कर फिर लगाया। चलेगा ना वैसे? सर क्या बोलूं, बोलो ना, क्या बोलूं मैं? डायमेंशन लगा के लगाया, इस वर्ड का कुछ मीनिंग तुम्हें समझ आता है तो बताओ। सर मैं आपको डायग्राम भेजूं मैंने कैसे किया? डायग्राम भेजो, मत समझा दो मुझे क्या सर किया। बट क्वेश्चन में लिखा है ना कि वेक्टर मेथड यूज करें। क्या? हाँ लिखा है हाँ क्वेश्चन में लिखा है यूज द वेक्टर मेथड टू हाँ, फाइंड। तो मैंने भी वेक्टर मेथड ही यूज किया ना। मैंने कौन सा मेथड यूज किया? मैंने बोला कि वो जो बोल रहा है उसका फिर ज्योमेट्रिकली कैसे करें? क्या? मैंने बोला कि वो जो बोल रहा है उसका ज्योमेट्रिकली नहीं हो पाएगा ना, मतलब नहीं नहीं, वो क्या, वही तो मैं बोला, वो क्या बोल रहा है समझ आएगा तब उसको हम बोलेंगे ना, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सर आपको भेजा सर मैंने भी एक डिफरेंट क्या अप्रोच क्या लिया है। सर मैंने भी थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लिया है। क्या किया? ये डिफरेंट अप्रोच बोलने से नहीं होगा। अगर तुमने किया है तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्सप्लेन योर थिंग। बताओ मुझे क्या किया, वही मैं पूछ रहा हूँ। सर जो 2p वाला कोई वेक्टर एक आदमी निश्चय बताओ, निश्चय है रेज टाइम। सर पहले आप एक लाइन p बनाओ ना ऊपर बना की दिया, तरफ, बना दिया। और फिर उसके राइट में फिर एक 2p का लाइन बनाओ, डबल लाइन सेगमेंट। मतलब उसके राइट में, हाँ हाँ सर, बना स्क्वायर दिया। जैसा, स्क्वायर हाँ जैसा। हाँ, हाँ फिर नीचे एक 3p और थोड़ा बड़ा, हाँ फिर एक 4p और थोड़ा बड़ा। हाँ। तो सर जो एंड पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसको आप ज्वाइन कर लो। कर दो। तो सर जो अपना सर फिर उसको लेबलिंग कर देते हैं हम लोग, लाइक ए बी और बी सी। हाँ हाँ कर दो, सब ठीक है। हाँ फिर सर ए बी इज इक्वल टू 3p माइनस p यानी 2p, और बी सी इज इक्वल टू अपना 4p माइनस 2p यानी 2p, और फिर उसका जो डायगोनल है बी सी वो हम निकाल सकते हैं ना 90, लाइक वो लगा के अपना। सब देख लिया, सब सुनो, सब लोग सुनो। इन लोगों ने, ये लोग क्या बोल रहा है? दूसरा बच्चा भी यही बोल रहे हो या कुछ और बोल रहे हो? सर यही बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, सबने अच्छा किया, सबने अच्छा किया। लेकिन अब मेरी बात सुनो, मैंने जो अभी करके दिखाया इससे तो थोड़ा बड़ा था ना। आपने थोड़ा कहा कि ये पी ले लेते हैं, ले लिया। फिर आपने कहा कि इससे डबल वाला 2p ले लेते हैं, तो ये 2p ले लिया। हाँ यस सर। समझ गया मैं। फिर आपने कहा कि इससे डबल का, इससे ज्यादा बड़ा का 3p ले लेते हैं, तो ऐसे 3p ले लिया। हाँ फिर आपने क्या किया होगा, इससे भी और बड़ा ये 4p ले लिया होगा ऐसे। सर आपने भी सेम ही तो मेथड किया है, सिर्फ डायग्राम अलग है। सुन ना, 2 मिनट सुन। वो नहीं किया मैंने, क्या किया समझाता हूँ। 4p ले लिया होगा ऐसा। हाँ फिर लास्ट में आपने क्या किया होगा, आपने इसके बाद इन दोनों को ड्रॉ कर दिया होगा और बोला होगा ये रेड वाला मेरा आंसर हो गया। यही किया? हाँ यस सर, बस हाँ, वही क्या। तो ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है। अब ये ज्योमेट्री से निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन कर दोगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। यही किया ना बेटा? यस सर, यही क्या। तो ये इसका लेंथ हो गया 2p, और ये p 3p में से गया तो ये हो गया 2p, ये यस सर। 2p हो गया, और ये टोटल 4 है तो ये बच गया 2p। यस सर। और
ये टोटल 4 में से 2p बच गया तो ये हो गया 2p फिर, हाँ और ये 2p मिला के ये 2p√2 हो गया ऐसा। हाँ यस सर। हाँ वेरी गुड, सही है। तो ये 2p और ये 2p मिला के 2p√2 हो गया, सही है। और बोलो, और कोई दूसरा मेथड बताना चाहता है? यस सर। बोलो बेटा। सर एक्चुअली मैंने भी ज्योमेट्री से किया बट विदाउट टेकिंग पी कॉमन, वो 3p और p के डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैं तो क्या मैंने पूछ रहा हूँ कि ये ऐसा ज्योमेट्री बनाया? नो सर, मैंने ऐसे नहीं किया। ऐसे नहीं किया तो कैसे किया? आपने किया कि p और 3p एक दूसरे के अपोजिट है तो 2p ले लिया, यस सर। तो और उनका फिर जो 2p और रिजल्टेंट 4p होगा, एक दूसरे के अपोजिट है तो फिर 2p ले लिया, यस सर। और ये दोनों 2p एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया तो 2p√2 हो गया। यस सर, एग्जैक्टली। हाँ वेरी गुड, वो भी यही है। और कोई नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये था 10th के बाद कौन सा? 11 12 था। हाँ 12 तो बता चुका हूँ, क्लास में नहीं बताऊंगा, 11th बता देता हूँ। A sailboat sails 2 kilometers due east, 5 kilometers 37 degrees south of east, and finally an unknown displacement, full stop. If the final displacement of the boat from a starting point is 6 kilometers due east, the third displacement is. ये भी सिमिलर सा है जैसा पहले था, जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसा ही है। एनीवे चलो, 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ऐसा हो गया। यस सर। नाउ 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट किधर होगा? सर नीचे की तरफ, राइट। इधर होगा। यस यस सर। ये कितना है? 5 किलोमीटर है, तो ये 5 किलोमीटर। एंगल समझो अब, एंगल क्या है? तो 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। कौन सा एंगल 37 होगा? सर वो हाँ वो 5 वाला सर। यस सर, ये वही वाला। यस सर। वेरी गुड। तो ये हो गया। Finally, unknown displacement. If the final displacement of boat from starting point is 6 kilometer due east, तो यहाँ A से स्टार्ट किया था, A से B गया, B से C गया, और फाइनली चाहिए 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। मतलब C से जो D आया वो 6 किलोमीटर होना चाहिए A और D के बीच। यस सर। होना चाहिए। यस सर। यस सर। मतलब फाइनली ऐसा गया। हाँ सर। हाँ सर। तभी तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 6 किलोमीटर होना चाहिए। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नो सर। नो सर। नो सर। तो मुझे ये अननोन डिस्प्लेसमेंट बताना है, मतलब ये वाला वेक्टर बताना है। हाँ सर। तो हमें क्या बताना है, उसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। तो सब लोग ध्यान से देखो, 6 में ये 2 है, मतलब ये पूरा 4 हो गया। यस सर। यस सर। इस ट्रायंगल में ये 4 हो गया, और ये 5 है और ये 37 है,
तो 5 cos 37 कितना होगा? 4 4 ही होगा। 4 हाँ तो इसका ये भी 4 ही होगा, मतलब पॉइंट सी डी के एग्जैक्टली नीचे है। यस सर। यस सर समझे मेरी बात? हाँ सर। यस सर। हाइपोटेन्यूस। इट मीन्स ये 5 किलोमीटर होगा, तभी तो ये 4 हो जाएगा 37 से। यस सर। और ये 5 ये 4 मतलब ये 3 होगा। हाँ हाँ Yes, सर, मिल sir. गया आंसर। 3 मतलब किलोमीटर। फाइनली 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ गया। हाँ सर। यस सर। ऐसा कुछ आंसर है? यस सर। हाँ सर। So 11th is done. सर आपने बीसी को क्या लिया? 4 cos 37 ना? क्या बोल रहे हो? सर आपने बीसी को 4 cos 37 डिग्रीज लिया ना? BC को? हाँ सर। BC तो 5 है बेटा, तो BC 5 है और ये 37 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCD में ये 4 हो जाएगा। और अच्छा, ये समझा 2 समझा। पहले से था, तो 4 + 2 6 हो गया। 6 किलोमीटर ही पहुंचना है। यस सर। पक्का? हाँ सर, समझ गया। तो इधर मेरा हो गया कौन कौन सा? 10th हो गया, 12th हो गया, 11th हो गया। अब कौन बचा बेटा? 15 19। उससे पहले भी कुछ दिख रहा है? नहीं, नहीं सर। 15 and 19। तुम सर लोग ये कुछ भी आपने कराया था शायद क्लास में। कराया था क्या? 120 डिग्री जिसका आया था आंसर। यस सर, कराया है। यस सर। 10th वाला? नहीं, हाँ 15 वाला। हाँ, कराया तो था, याद आया। यस इसमें एक लाइन लिख गया, व्हेन डज द वेक्टर डिफरेंस a माइनस b हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो एक एक्स्ट्रा आ गया। a + b वाला शायद कराया था मैंने। साथ में दोनों पार्ट्स करवाए हैं। अच्छा, A दोनों minus कराया B वाला भी तो हाँ छोड़ सर। देता हूँ। जिसने पूछा था वो बोलो बेटा, छोड़ दूं? 15th किसने पूछा था? सर एक मैंने पूछा था, मेरे को a माइनस बी वाले में डाउट था, पहला वाला तो याद था आपने डाउट था, तो a माइनस b वाले में उसी फॉर्मूले से कर लो। a² + b² - 2ab cos θ = a²। a और b दोनों को x पुट कर दो। एक सेकंड से सॉल्व करूं, एक सॉल्व करने दो। क्लास में ज्योमेट्रिकल मेथड से बताया होगा, अब थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। फर्स्ट वाले के लिए x² = x² a² + b² + 2ab cos θ। ये हो गया फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए, ठीक है। सेकेंड वाले कंडीशन के लिए a माइनस b वाले के लिए ऐसा लिखेंगे, x² = x² + x² - 2 × x cos θ लिखेंगे। यस सर। यस सर। तो x² = 2x² कॉमन 1 + cos θ। इसमें x² = 2x² कॉमन 1 - cos θ। समझ रहे हो? So 1/2 = 1 + cos θ। 1/2 = 1 - cos θ। So इसमें cos θ is -½ इसमें cos θ is +½ तो इसमें θ is 60 डिग्री।
इसमें थीटा इज 120 डिग्री। दोनों पार्ट आ गया आंसर। यस सर। सर लाइक ज्योमेट्रिकल से भी हो गया, लाइक वो 66। हाँ, ज्योमेट्रिकल से तो क्लास में करके दिखाया ही था, इसीलिए ऐसा किया। ठीक है। यस सर। इसके बाद 19th। सर ये भी ज्योमेट्रिकली कर सकते हैं, आपने एक ऐसा एग्जांपल शायद दिया था स्क्वायर का लेके। Two forces P and Q at a point are such that if P is reversed, the direction of resultant turn through 90 degree। 900 गलत लिखा हुआ है, तुम लोगों को भी समझ आ जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है ना। 90 डिग्री होगा, ठीक है। देन पूछा है कैसा होगा। तो एक चीज देखो, एक बात बताऊं, शायद मैं बताया था कि नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा है। पैरेललोग्राम में बताया था कि एक डायगोनल P प्लस क्यू होता है तो दूसरा P माइनस क्यू होता है, बताया था। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो यहाँ पर क्या हो गया कि P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के बीच 90 डिग्री होना चाहिए। यस सर। यही होना चाहिए ना। यस सर। अच्छा, मतलब दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होने चाहिए। यस सर। यस सर। तो किस ज्योमेट्रिकल शेप के दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं? Rhombus. रॉम्बस में P इज इक्वल टू क्यू होता है। यस सर। Yes, sir. तो दोनों साइड ओरली ऐसे भी कर सकते हैं। सब लोग समझा कि नहीं? यस Yes, sir. Yes, sir. या एनालिटिकली इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये कॉमन सेंस समझ आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा, 19th के बाद कौन सा था? सर 21 की एक स्टेटमेंट में डाउट है, लाइक क्वेश्चन में नहीं। 23, 26, 27। सर 23 बोल रहे हो ना? अभी करता यस हूँ। सर। सर लाइक 21 की सी वाली स्टेटमेंट में डाउट था, क्वेश्चन में डाउट नहीं है। हाँ, ठीक है, देख लेते हैं जो भी है। 23 देखते हैं। If A and B are two non-zero vectors such that mod of A plus B is equal to mod of A minus B by 2 and A is equal to 2B, तो एंगल बिटवीन X and Y A और B चाहिए। तो ऐसा करते हैं, mod B को मैं X मान लेता हूँ। यस। तो mod A मेरा 2X हो जाएगा। हाँ यस सर। Yes, sir. mod of A plus B, ध्यान से देख सब, mod of A plus B को अब मैं लिखूंगा A स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, दैट इज 2 into 2x into x into cos थीटा। लिख सकते हैं? Yes, sir. तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर cos थीटा। यस। That is x square common 5 plus 4 cos theta। ठीक है? यस सर। mod of
a माइनस बी लिखेंगे का होल स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर इंटू 5 माइनस 4 कॉस थीटा। यस सर। सब लोग श्योर हो? यस सर आपने वो 2x और x क्यों लिया, a और b को? मॉड a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड a माइनस बी, ऐसा दिया है। यस सर। मॉड a प्लस बी इज हाफ ऑफ मॉड a माइनस बी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज 1/4 ऑफ मॉड a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं। यस सर। यस सर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां से पुट कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां से पुट कर दो, ठीक है। ओके a सर। प्लस बी का होल स्क्वायर पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 5 प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर इंटू 5 माइनस 4 कॉस थीटा। सर वो होगा? स्क्वेयरिंग वाला पार्ट, वो मतलब वो पूरा उसके साथ कोफिशिएंट भी स्क्वायर करना रहेगा ना, उसको अलग से ऐसा नहीं रख सकते ना? हाँ, यहाँ भी स्क्वायर का टर्म आएगा, ऐसा ऐसा यही बोल रहे हो ना? हाँ। नहीं, ये तो हो गया है, मानूंगा। ये अच्छा। तो ऑलरेडी a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। हाँ। So 20 plus 16 cos theta is equal to 5 minus 4 cos theta. That is 15 is equal to, नहीं sorry, इसको इधर ले आओ तो 20 cos theta. 20 cos theta is minus 15. So cos theta minus 3/4. होगा ऐसा? हाँ बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब एक बार ऑप्शन में देखो, ऑप्शन कैसा दिया है, इसी फॉर्म में दिया है ना। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 3/4, ऐसा है कोई आंसर? यस सर। यस सर। यस सर। सर मुझे लगा जब हम स्क्वायर करते तो फिर वो 2 वाले को हम लोग छोड़ना रहेगा और उसे भी सब स्क्वायर करना। क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ आया। सर वो जैसे लिखा है ना वहाँ पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर बाई 2, तो दोनों को स्क्वायर किया तो मैंने 2 को इग्नोर कर दिया था। चलो कॉपी कर लो इसको। एक मिनट, 23 का 26 है। ठीक है, तो कॉपी कर लो, तब तक आगे। सर बोलो। सर लाइक मेरे को 21 क्वेश्चन की सी स्टेटमेंट में डाउट था, लाइक पहली दो वाले क्लियर है। क्या? 21st क्वेश्चन की जो सी स्टेटमेंट है उसमें डाउट है, आप वो वाली समझाओगे बस। 21 में? यस 21 की पूरा नहीं, 21 की सिर्फ सी स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट दे रखी है और कहा है कि कौन सी करेक्ट है। करने दो। Which of the following is correct? C. The angle between A plus B and A minus B can vary between 0 and 180 degree. क्या डाउट है इसमें? सर तो लाइक इसका मतलब ये होना कि लाइक डायगोनल ऑफ क्या जो भी पैरेललोग्राम है उसका मतलब है, राइट? हाँ, मतलब दो पैरेललोग्राम के डायगोनल के बीच का एंगल कितना हो सकता है? सर लाइक बट लाइक 0 डिग्री तो ठीक है, बट 180 डिग्री कैसे होगा? फिर तो वो वेक्टर लाइक रहेंगे ही नहीं। बिटवीन लिखा है ना,
या ऐसे पैरेललोग्राम को छोड़ दो, तो ए और बी दोनों अगर सेम साइड है ना, यस सर। और ए माइनस बी अगर अपोजिट साइड है तो हो गया 0 और 180। हाँ सर, लाइक जब ए और बी सेम डायरेक्शन में और ए माइनस बी लाइक सॉरी ए और बी चमका डिफरेंट कुछ ऑपोजिट में है। हाँ सर, लाइक ए और बी सेम डायरेक्शन में तब 0 होगा, और जब ए माइनस ए बी और बी अगर सेम डायरेक्शन में है तो ए प्लस बी, समझ गया ना क्या बताएं, इसमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ सर, समझ गया। ठीक है, यस सर। तो मतलब ए और ए प्लस बी और ए माइनस बी में 180 डिग्री है सर, फिर 0 डिग्री कैसे होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी में? अरे ए प्लस बी और ए माइनस बी में 0 डिग्री तब होगा, चलो सुनो सब, ए मान लो 5 मीटर ईस्ट और बी मान लो 2 मीटर ईस्ट, तो ए प्लस बी हो गया 7 मीटर ईस्ट। यस सर। और ए माइनस बी हो गया 3 मीटर ईस्ट, दोनों में 0 हो गया। हाँ हाँ, ओके सर, गॉट इट। लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट 23 के बाद 26। ABC is isosceles triangle right angle at A. Force of magnitude 2√2 5 Newton act along BC, CA and AB respectively. ठीक है, तो एक isosceles triangle बना देते हैं, right angle at A. सर इस क्वेश्चन में सर लाइक मैं बताऊँ कि लाइक मेरी थिंकिंग क्या थी, और लाइक कि बात क्या बोल रहे हो? सर लाइक जैसे इसमें एक दिया है कि BC, C और AB तो लाइक तीनों साइड्स के अलोंग एक्ट कर रही है, तो फिर तो उनका रिजल्टेंट तो 0 होना चाहिए ना, तो डाउट ये था। 2 मिनट सुन तो लो तुम लोग। सर डायरेक्शन सेंस 2 मिनट, राइट एंगल एट A, तो ये A है, ये B है और ये C है, और आइसोसेल्स है, मतलब ABC और ACB 45 डिग्री हो जाएंगे। ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। अब ध्यान से सुनो, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2√2 5 and 6 act along BC, CA and respectively. तो act along मतलब ये इसका डायरेक्शन है, यही नहीं है, समझ गए? यस सर। मतलब BC वेक्टर मेरा इधर है, इसका ये मतलब है, जो है कितना 2√2 का, तो BC हो गया। CA C2A ये है, ये कितने का है? 5 का है। एंड A to B ये है कितने का? 6 न्यूटन का। ध्यान से सुन सब, ये 2√2 है, इसका मतलब है ये दोनों 2 होना चाहिए, तो एक्चुअल में जो C2A होगा, C2A के एलोंग है, वो डायरेक्शन है, मतलब ये जो 5 न्यूटन वाला वेक्टर हुआ, इसका एक्चुअल लेंथ
इसके आगे यहाँ तक होगा। हाँ सर। हाँ सर। ये 6 वाले का लेंथ यहाँ तक होगा। हाँ यस सर। समझ गए? Yes, यस sir. अच्छा, अब कॉमन सेंस से एक बात सोचो कि अगर ये 2√2 है, सब लोग समझना, मैं ये वाले मेथड पिछली बार भी बताया था, रेक्टेंगल वाले में फिर बता रहा हूँ। तो ये 2 और ये 2 होना चाहिए। यस सर। यस ये सर। 2 Yes, ये sir. 2 और ये 2√2 मिलके 0 हो जाएगा। हाँ सर। 6 में से 2 गया तो ये 4 बच गया, यस सर। और 5 में से 2 गया तो ये 3 बच गया, यस सर। यस सर। और जो ये तीनों था ये मिलके अब 0 हो गया। तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया? मेरे पास बच गया एक 4 इधर और एक 3 इधर। यस सर। समझ रहे हो सब लोग? हाँ यस। हाँ सर। तो 4 इधर 3 इधर, वो भी एक दूसरे के राइट एंगल, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 5। सर इसमें डायरेक्शन आपने कैसे लाइक किया? सी के अलोंग ये वो कैसे रैंडम डायरेक्शंस भी तो हो सकते थे ना? अरे आइसोसेल्स ट्रायंगल के लॉन्ग है तो रैंडम डायरेक्शन कैसे होगा? क्वेश्चन पढ़ो। सर अलोंग बीसी मतलब बी से सी जा रहा है वैसा ना? हाँ, मतलब डायरेक्शन उसका B to C के लॉन्ग है। ओके सर। डायरेक्शन B to C के लॉन्ग है, डायरेक्शन C to A के लॉन्ग है, डायरेक्शन A to B के लॉन्ग है। समझे? यस सर। सर तो ये 2√2 वाला अपने उसको 2 और 2 में वो कर दिया ना? हाँ, ये 2√2, अगर इसमें आंसर 0 कब होता? जब AB का मैग्नीट्यूड 2 और CA का मैग्नीट्यूड भी 2 होता, तो ये 2 2 और 2√2 मिलके 0 आंसर होता। समझे? यस सर। सर तो ये 2√2 जो है वो BC को पूरा ऑक्यूपाई करना है ना, उससे ज्यादा नहीं जा रहा है ना, जैसे 5 और 6 के केस में जा रहा था। हाँ, 2√2 तो BC पूरा ऑक्यूपाइड हो गया ना। यस सर। अगर मैं AB तक के लेंथ को 2 ले लिया और AC वाले लेंथ को 2 ले लिया तो AB BC CA 0 हो गया। अब AB वाले लेंथ में 4 बचा हुआ है और CA वाले लेंथ में 3 बचा हुआ है, तो ये 4 और 3 का रिजल्टेंट निकाल लिया। यस सर। ठीक है। समझे? यस सर। सर एक ट्रायंगल में 3 फोर्सेस के वेक्टर एडिशन को 0 होने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है? कुछ नहीं, तीनों साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। हाँ समझा सर। आगे बढ़ो। यस सर। 26 के बाद कौन सा था? तो 23 हुआ, 26 हुआ, सर 27 30। 26 में ही डाउट है सर। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि लाइक 2√2 ऑक्यूपाई करेगा BC को? उससे ज्यादा भी तो हो सकता है, मे बी BC का मैग्नीट्यूड 2√2 से कम हो, ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाया मैंने 2 2 2√2 का, हाँ या ना? यस सर। क्वेश्चन को मारो गोली। मैंने एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाया 2 2 2√2 का, ठीक है? तो 2 2 और 2√2 मिलके 0 होगा। यस सर होगा। अब जो 2 है उसमें एक 2 की जगह 5 और एक 2 की जगह 6 है। हाँ। 5 में से 2 चला गया और 6 में से 2 चला गया, क्योंकि ये तीनों कॉम्बिनेशन मिला के 0 होगा। यस सर। तो फाइनली 3 4 बचा। यस सर। अगर AB 2 होता, अगर CA 2 होता और BC 2√2 होता तो मेरा आंसर 0 होता। यस सर होता। तो AB 2 की जगह 4 है और CA 2 की जगह 5 है।
यस सर। मैं ए बी में से 2 निकाल लूं, सी ए में से 2 निकाल लूं, तो ये दोनों का 2 उस 2√2 के साथ मिलके 0 बना लेगा। यस सर। बस ये दिमाग लगाना है, समझे? यस सर। सर तो आपने 2 और 2√2 का वहां पर बनाकर हाँ, वो मैंने कर 2 लिया। 2 और 2√2 का एक कॉम्बिनेशन लेके 0 किया। कोई फॉर्मूला नहीं है, दिमाग लगाना है। सर और बीसी को आपने पूरा ये अज्यूम कर लिया कि 2√2 पूरा बीसी को ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तभी तो आपने 2 और 2 का तभी बनाया। तो 0 होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिसके डायगोनल का लेंथ अगर 2√2 है तो दोनों साइड का 2 2 होगा, तो ये तीनों मिला के 0 कर दिया मैंने। ओके सर। सर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 5 न्यूटन और 6 न्यूटन का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर बेटा कर सकते हैं, 50 2√2 तरीका से हो उसको सकता है। मैं सब्ट्रैक्ट कर दिमाग देंगे। लगाने वाला तरीका बताया जिससे कि कुछ दिमाग लगाना सीखो। अभी तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ाया है, नहीं तो 10 तरीके से बता सकता हूँ इसको। यस सर। आई और ठीक है। यस सर। और भी तरीका है जो तुम सोच रहे हो कि 5 और 6 तो परपेंडिकुलर है, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो। हाँ और सर फिर वही। उसको 2 सर वो रूट के साथ कंपोनेंट करो। से होगा। लेकिन 5 और 6 का रिजल्टेंट लोगे तो उसका जो एंगल रैंडम आएगा वो बीसी के साथ कितना बना रहा है, कौन मेहनत करेगा? दिमाग लगाना सीखिए, ठीक है? यस सर। ये था 26 के बाद कौन सा था? ऊपर देखा था फिर भूल गया मैं। 26 के बाद कौन सा पूछे हो? 27। चलिए 27 देखें। सर एक्चुअली इसमें भी मैग्नीट्यूड का उतना क्लियर हिंट नहीं है, पर इसमें ऑप्शंस भी दिया है। देखो इधर, अच्छा ई और डी के लॉन्ग है ए और बी। देखो इधर, तो ए और बी ई और डी के लॉन्ग है ना? यस यस सर। तो पूछा है ए माइनस बी कुड बी, मतलब डायरेक्शन पूछा है, देख ध्यान से। तो ए हो गया ये मेरा, और ए और बी डी और ई है ना, सॉरी ए है मेरा ऐसा, ए है मेरा ऐसा डी के लॉन्ग, और बी है ई के लॉन्ग। तो माइनस बी इधर कहीं होगा, यस सर। तो ए माइनस बी इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा ना, यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ही कहीं होगा। यस सर। हाँ सर। इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर और इस वाले लाइन से इधर, तो सी आंसर दिख रहा है। यस सर आंसर कुछ और है। कुछ और कैसे होगा? ए बी डी है। हाँ सर। सर सर आपने ई और डी को शायद रिवर्स कर दिया, फिर लाइक नहीं। ई का लॉन्ग ये था। क्या डी किधर था? सर डी का लॉन्ग बी था और ई का लॉन्ग ए था। अच्छा डी के लॉन्ग बी था, ओके ओके। ऊपर का पोर्शन कॉपी नहीं किया ना मैंने इसके लिए। तो डी के लॉन्ग अगर बी है और ई के लॉन्ग ए है, तो ए मेरा ऐसा है, यस सर। और डी इधर है, तो माइनस डी इधर, तो मेरा माइनस बी इधर हो गया, 2D हो गया आंसर यस इसका सर। तो ए माइनस बी इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। यस सर।
एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये पक्का है। एक मिनट, मोर देन वन करेक्ट है। सर लिखा नहीं है ना सर लिखा क्वेश्चन। नहीं है। अरे आंसर में पूछ रहा हूँ। Yes, sir. One more than one. ABD। मोर देन वन करेक्ट है। हाँ यस सर। Yes. ये वाली लाइन इन दोनों के बीच में होगा, यस सर। हो सकता है। ये लाइन भी इन दोनों के बीच में कहीं आ सकता है, यस डिपेंड सर। करता है ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना है। ये वाली लाइन भी इन दोनों के बीच में आ सकता है, डिपेंड करता है ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है। बट ये तो कभी नहीं आएगा, ये पक्का है। सर ए वाला कैसे आएगा बीच में, वो नहीं समझा। अरे ऐसा आ गया। हाँ सर, हाँ आ गया। ए वाला ऐसा आ गया, बी वाला ऐसा आ गया, सी वाला आ नहीं सकता, डी वाला ऐसा आ गया। आ रही है बात समझ में? हाँ सर समझा। यस सर आ गया। आगे बढ़ो। Yes, sir. यस ये हो सर। गया 28 सर 28 में बी और सी दोनों हो सकता है ना? देखते हैं 27 हो गया। इसके बाद 28 तो नहीं पूछा तुम लोगों ने। सर वो छोटा सा डाउट है। सर सेम क्वेश्चन है, इसको बस ए एंड बी, ए प्लस बी क्या होगा? उसमें आंसर सिर्फ बी आ रहा है। सेम क्वेश्चन है और ए प्लस बी क्या है? यस सर। Yes. सर ऑप्शंस अलग है लेकिन। देखने दे ना दैट। चलो मैं पूरा बता ही देता हूँ, कॉपी करके क्वेश्चन कॉपी करके पूरा बताता हूँ, घबरा मत। ले यही है। यस सर। ए प्लस बी किधर होगा? तो देखो सेम क्वेश्चन है, तो ए इधर है ना? हाँ सर। बी इधर कहीं है यस है ना? तो ए प्लस बी का डायरेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कोई होगा। यस सर। ये बात समझ में आ रही है? ए प्लस बी का डायरेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एरो होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरो कौन सा दिख रहा है? ये होगा। यस सर। है आंसर? सर सी भी तो हो सकता है ना? सी तो इस लाइन के इधर आ जाएगा ना, कैसे होगा? अच्छा हाँ, नहीं होगा। ये तो वर्टिकली अप है ना, तो इस लाइन के इधर आ जाएगा ना। यस सर। सर तो सिर्फ बी ना इसका? हाँ सिर्फ बी। क्या आंसर दिया है? सर बी। Sir, B. नेक्स्ट 30। If C is another vector represented upward, तो C तो vertically upward। अच्छा इसी के कंटिन्यूएशन में है क्या? यस सर। Yes, sir. तो A माइनस बी प्लस सी
तो a माइनस बी कहाँ निकाला था, ये निकाला था। तो ऐसा 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 कुछ हो सकता है। सॉरी, कहाँ गया इधर, तो छोटा कर देता हूँ, एक स्क्रीन में आ नहीं। तो मुझे a माइनस बी में c ऐड करना है। यस यस है ना? सर। सब लोग मेरी बात ध्यान से देखो। तो 27th का आंसर तो है मेरे पास, ऊपर दिख रहा है। Yes. यस सर। एक एक करके अगर मैं आंसर ए लेता हूं तो ये हो गया मेरा a माइनस बी, और इसमें मुझे c ऐड कर देना है, यही होगा। यस सर। यस a सर। माइनस बी दिख रहा है इधर, उसमें मुझे c ऐड कर देना है। तो ये सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच कुछ होगा। यस सर। तो ये हो सकता है, ठीक है। इसका बी आंसर भी है। सर सी भी तो हो सकता है। आ रहा हूं। 27 का ए ऑप्शन कर दिया, 27 के बी ऑप्शन से देखो, a माइनस बी वर्टिकली डाउन है, सर नल वेक्टर। तो ये हो गया a माइनस बी, और ये हो गया c। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी लाइन पर हो सकता है, और इक्वल हो तो 0 भी हो सकता है। यस सर। तो ये आंसर भी हो गया। उसके बाद c नहीं था, d था। तो a माइनस बी ऐसा था। यस सर। हाँ सर। और c इसमें ऊपर आ गया। यस सर। तो इन दोनों का सम फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच का कुछ हो सकता है। यस सर। समझ रहे हो? यस सर, ये ऑप्शन भी होगा। तो ए भी हो सकता है। हाँ सर, समझा। क्लियर है सबको? सर Yes, सर sir. सी भी होगा ना फिर, ए बी सी डी चारों सही है। हाँ सर। एक मिनट, हाँ सी तो होगा ही ना, मतलब फर्स्ट वाले ऑप्शन से ही। यस इस सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में सी भी आता है। ये पहले वाले डायग्राम से बेटा, यस सर। ये वाले डायग्राम से मेरा आंसर सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच का सब कुछ होगा। तो सेकेंड और थर्ड के बीच सी आता है। यस है ना? इसमें इस वाई एक्सिस के लॉन्ग कुछ भी होगा या 0 होगा तो बी हो गया। इसमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच कुछ भी आ सकता है, तो ए हो गया। है ना? चारों ऑप्शन हो गए। यस सर। 30 के बाद कौन सा है? 33। 36, 37, 38, 39। सर 33 और 34 बेबी। नहीं बताऊंगा ही नहीं, बताऊंगा ही नहीं। जैसे अभी के डाउट सेशन के बाद कुछ तो मैच्योरिटी आया होगा ना। हाँ सर। तो खुद से दोबारा ट्राई देखो। होता क्या है ना, जो तुम सॉल्व खुद से कर रहे हो यही तुम्हारा अपना है। मैं लिखता चलूं, तुम कॉपी करते चलो, इसको पढ़ाई तो ना कहते हैं। तो अब अगर कॉन्फिडेंस तुम्हें आ रहा है तो तुम्हें ये कहना चाहिए कि सर बाकी भी मत सॉल्व करो, अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, ट्राई करने के बाद दोबारा पूछूंगा। समझ रहे हो ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का तरीका? यस सर। यस। आप जब मुझे अभी सॉल्व करता हुआ देख रहे हैं तो थोड़ा तो मैच्योरिटी बढ़ रहा होगा ना। यस सर। उस हिसाब से सोचिए। ओके सर। 37, 38, 39। जैसे मैं 39 देखूं, 39 थोड़ा दिमाग वाला है, इसके लिए दिमाग वाला मतलब अब गधा मजदूरी करके सॉल्व करना है तो करेंगे ही। दिमाग का मतलब है कि कॉमन सेंस लगा के। 39 दिख रहा है?
यस Yes, Yes, sir. तो लिखा हुआ है A and B are sides of parallelogram. D1 और D2 उसके डायगोनल है, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर पूछा है। यस सर। याद करो मैंने सिखाया था कि एक डायगोनल A प्लस बी होता है तो दूसरा A माइनस बी होता है, सिखाया था। हाँ सर। यस सर। D1 स्क्वायर को मैं लिखूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट बोल रहा हूँ, विजुअलाइज करो। D1 स्क्वायर को लिखूंगा मैं A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस सर। यस सर। D2 स्क्वायर को लिखूंगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। हाँ Yes, sir. सर। Cut हो 2D आ Yes, sir. जाएगा दोनों को ऐड ऑप्शन। करेंगे तो B. cos थीटा वाला टर्म चला जाएगा। यस हाँ सर। सर। दैट इज ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ मिल Yes, गया सर। sir. डी। yes, sir. Yes, sir. आगे आंसर ओरली। हाँ Yes, सर हो sir. गया। Yes, सर sir. इसके पहले 36 वाले क्वेश्चंस में डाउट है। अरे चुप कर। 39th में कोई डाउट है? No, sir. नो सर। 39th ये सबको समझ आया? मैंने ओरली बोला बिना लिखे हुए तो, या लिख दूं? No, नहीं sir. सर, नहीं, समझा sir. समझा सर। समझे नहीं सर। सर। ठीक है। अब 39 से पहले सर 36 सर उसमें डायरेक्शन मुझे क्लियर नहीं है, जूम करके देखा तो। डायरेक्शन जूम करके उसमें देखना ही नहीं है, डायरेक्शन लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ओ भाई साहब, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। 36 तो देखो 36, 37, 38 तीनों एक ही जैसा है। यस सर सर। 38 में कुछ तो गड़बड़ है सर क्वेश्चन में। देखेंगे, कोई एक बता दो तो काम चलेगा, बाकी सोच सकते हैं। हाँ सर। यस Yes, सर। sir. तुम लोग बोलो 36, 37, 38 में से कौन सा बोल? 36 बोलता हूँ, तुम लोग से पूछूंगा तो फिर तुम लोग टाइम लगाएगा। 36 देखो, इसके डायग्राम में कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, पहली बात। ठीक है, डायरेक्शन क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मैं डायग्राम को जरा कट कर लेता हूं ताकि मुझे बनाना नहीं पड़े। रुक जाओ। मैं बोलूँ कैसे किया? नहीं मत बोलो। मैं डायग्राम कट कर रहा हूँ क्योंकि कौन ड्राइंग करेगा, ये फालतू काम लगता है मुझे ड्राइंग करना। देखिए, रेगुलर हेक्सागन में AB प्लस AC प्लस AD प्लस AF यही चाहिए। यस सर। Yes. तो AB, A यहाँ है। यस सर। मेरा पिक्सलेट हो गया, छोटे डायग्राम से कट किया है इसके लिए। ABCD EF ऐसा है। यस सर। यस सर। अच्छा, तो AB मेरा ये वेक्टर हो गया यस यस सर। सर। प्लस AC मेरा ये वेक्टर हो गया प्लस AD मेरा ये वेक्टर हो गया प्लस AF मेरा ये वेक्टर हो गया। तो सर वो ए आपने ही है। ए बना दिया। सॉरी बेटा, सर वो सर ए आपने ही है। ए बना दिया। अच्छा ये AE है। ओके, AF ये हो गया। तो मुझे इन सब का सम चाहिए। यस सर। यस सर। सुनिएगा ध्यान से। AC को मैं लिखूंगा AB प्लस BC। हाँ सर लिख सकते हैं। यस सर। और AD इसको मैं लिखूंगा AB प्लस BC प्लस CD। यस सर। लिखूंगा। और AF इसको मैं लिखूंगा AB प्लस BC प्लस CD
प्लस DE प्लस EF लिखूंगा। Yes. अब सबको ऐड कर दो, तो एक AB यहाँ है, एक AB यहाँ है, एक AB यहाँ है, एक AB यहाँ है, तो 4 टाइम्स AB हो गया। सबको Yes, ऐड कर दिया तो यस सर। अच्छा, BC कितनी बार हो गया? 3 बार। 3 बार। 3. तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। CD कितनी बार हो गया? 2 बार। 2 बार. 2 बार। प्लस DE प्लस EF, ऐसा कुछ। यस सर। यस सर। अब मैं ऑप्शन में देखूंगा, तो ऑप्शन में मेरे पास 3AD 8AD और 0 ऐसा है, यस सर। है ना? तो 3AD, तो 3AD तो मेरा हो जाएगा 3 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CD, यस सर। है ना? Yes, तो ये तो होगा नहीं। नो सर। पक्का? यस सर। ये नहीं होगा, पक्का है सबको? यस यस Yes, sir. वैसे ही ये भी नहीं होगा, पक्का है सबको? यस Yes. सर। अब देखो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF, ये मिला के AF के बराबर होगा। yes sir. सर। है ना? हाँ सर ये एक एक अगर मैं AB BC CD DE EF इसको कर दूं तो AF के बराबर होगा। यस सर। यस सर। देखो ये क्या बच जाएगा, ये 3 टाइम्स AB बच जाएगा, 2 टाइम्स BC बच जाएगा, 1 टाइम्स CD बच जाएगा और प्लस AF हो जाएगा। सर ये वापस समझाओ ना ये स्टेटमेंट थोड़ा। मैंने कहा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF, इसका सम AF होता है। हाँ सर हो जाए। इसका सम AF होता है। यस तो एक AB BC CD DE EF एक एक ले लिया मैंने, हाँ सर। अच्छा हाँ तो एक एक कम हो गया, समझा। हाँ है ना? हाँ। अब ये 0 कब होता, समझ रहे हो ना? तो ये AF प्लस ये जो समथिंग है, AF के साथ ये जो समथिंग है, ये माइनस AF तो नहीं है ना? No, sir. अच्छा, या दूसरा तरीका ऐसे सोच लो, ये आंसर 0 कब होता? जब सबका सम 0 होता। यस Yes, सर। sir. मतलब AB BC AC और AD ये मिला के अगर FA के बराबर होता तो होता। यस सर। Yes sir. ये तो पॉसिबल नहीं है ना? नहीं sir. समझ रहे हो? यस सर। ये भी आंसर नहीं होगा, तो बच गया कौन सा? 4AO, ये आंसर होगा। अच्छा, अब बात आती है कि क्या ये एग्जैक्टली ला सकते हैं? सर बी है इसका आंसर 36। क्या आंसर बी दिया है सर आंसर की में। ठीक से देखा आंसर? सर बी दिया है। हाँ सर बी है। यस सर। B AD है क्या ये? Yes, हाँ sir. यस सर। यस सर। कहाँ से गलती हुआ? AB AC AD AF, एक अभी देख लेते हैं इसमें क्या लिखा, दोबारा नहीं लिखूंगा तो इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ तक तो लिखा है फाइनली? यस सर। Yes.
अच्छा, तो ऐसे सोचते हैं कि बी और सी इन दोनों में एडी एडी है ना? तो मैं अगर एडी में कन्वर्ट करूं, एएफ है ना, एडी में कन्वर्ट किया तो फिर ए बी ए सी और एडी हाफ ऑफ ए सी हो जाएंगे तीनों। एक मिनट रुको, तो ये एडी है, ए बी ए सी ए एफ, ए बी ए सी ए एफ। कैसे देखता हूँ, रुक कर लिख के देखता हूँ। तो कैसे देखते हैं, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए एफ, ये हमारा एक्सप्रेशन है। यस सर। यस सर। तो ए बी प्लस ए सी प्लस सी डी ए डी होगा, ए सी प्लस सी डी ए डी होगा। यस सर। यस सर। तो मुझे दो ऑप्शन में एडी है, तो पहले मैं जरा एडी को चेक कर लूं। एसी को मैं लिख देता हूं, एसी को एसी प्लस सी डी इज एडी, तो एसी इज एडी माइनस सी डी। यस सर। आया ना? यस। अच्छा, अब देखो, जो CD होगा, CD और AF इक्वल होगा। Yes, sir. यस सर, रेगुलर हेक्सागन है। CD और AF इक्वल होगा। यस सर। तो इन दोनों को AC और AF को ऐड करेंगे तो AD बच गया। हाँ बोलिए। सर। यस सर। यस सर, समझा। हाँ, तो ये दोनों को ऐड कर दिया तो मेरा AD बच गया। अब बच गया AB, तो 2AD हो गया और AB हो गया। तो इसको अगर मैं ऐड कर दूं ऐसे, तो ये टर्म गया। तो अब मेरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके बच गया AB प्लस 2AD, है ना? यस सर। अब 3AD आंसर तभी होगा जब AB AD के बराबर होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। रॉन्ग आंसर है बेटा। सर मैंने कुछ किया उससे मेरे को सर तो सभी रॉन्ग आंसर है ना, AO भी नहीं लिखा। नहीं, AO पे आते हैं, वो मैंने चेक नहीं किया है। सर मैंने AB वाला बोल रहा हूँ मैं, रॉन्ग है। सर मैंने ऐसे किया कि AC को AB प्लस BC लिखा। AC को क्या लिखा बेटा? AB प्लस BC। हाँ, फिर ये किया कि AD को वैसे ही रखा, एंड जो AB, BC और AF का लेंथ सबका सेम है ना, क्योंकि वो रेगुलर हेक्सागन है। तो फिर उसको 4AB प्लस AD किया, एंड नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं ऐड करते हैं बेटा वेक्टर को। सर मैं बोलूँ मैंने कैसे किया, मेरे को आ गया ये वाला। बोलो कैसे किया, बताओ। सर मैंने सबसे पहले AB को हाफ ऑफ AD लिखा। ये क्या लिखा? AB को हाफ ऑफ AD लिखा। AB को हाफ ऑफ AD। हाफ ऑफ AD। सर कैसे? ये कैसे? क्योंकि वो जो AO है ना, वो ऐसे रेडियस की तरह हो जाएगा ना, और वो AB से इक्वल है, तो फिर हाँ सर, क्योंकि एक सर रेगुलर बट वो वेक्टर है। सर बट वो बेटा ये वेक्टर है। वेक्टर है, तुम लोग वेक्टर का जान मत लो। कोई बात नहीं, ये पॉलीगन वाले सारे टाइप के मैं अगली क्लास में करा दूंगा, टेंशन मत ले, देख लेंगे उस समय। अभी ओके देर भी सर। हो गई है। सारे ओके पॉलीगन वाले जितने दिख रहे हैं ना आपको,
ये Yes, सारे sir. पॉलीगन वाले 4-5 क्वेश्चन अगली क्लास में करा दूंगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं भी जल्दबाजी में हूँ, देर हो रही है। ठीक है, Thank you, sir. चलो बाय। Okay, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। सर इस क्लास का कोई होमवर्क है कि नहीं? हाँ, होमवर्क का बुकलेट से, ये जो मैंने असाइनमेंट दिया है ना, ये अगर कर लोगे तो बुकलेट आपको एकदम डैमेज ही लगेगा। तो उसमें आपको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, तो मैं बता दूंगा आपको, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा क्या होमवर्क करना है। ठीक है, ओके सर। मॉड्यूल मिल चुका है ना सबको बुकलेट? हाँ सर, लाइक मेरे पास हार्ड कॉपी है बट सर ने ग्रुप पे सॉफ्ट कॉपी भी भेजी है। हाँ, दोनों कुछ भी है ना, बस बात खत्म। थैंक यू सर, बाय सर। या बाय।